तो वहीं यूपी की सियासत में आजमगढ़ इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड को धार देते हुए आजमगढ़ को पार्टी का राजनीतिक केंद्र बनाने की घोषणा की है। उन्होंने यहां राजनीतिक घर बनवाकर स्पष्ट किया है कि एसपी अब सिर्फ लखनऊ में सीमित नहीं रहेगी। आपको बता दें कि एसपी के लिए लखनऊ मध्य है, पूर्व में आजमगढ़ और पश्चिम में भी कार्यालय खोलकर सपा अब हर वर्ग तक सीधे पहुंचेगी। तो आजमगढ़ से एक बड़ा संदेश दिया है अखिलेश यादव ने। बता दें कि आजमगढ़ यूपी की सियासत का अब नया अड्डा बन चुका है, चूंकि यहां से अब एक नई तरीके की राजनीति और नई तरीके की रणनीति भी देखने को मिलेगी। नहीं, वो महल नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ का एक रेजिडेंशियल कार्यालय के रूप में वो संचालित होगा। और जैसे कार्यकर्ताओं को प्रायः लखनऊ आना पड़ता है, कोई छोटा सा कार्यक्रम है, प्रशिक्षण हेतु कोई कार्यक्रम है, तो पूर्वांचल से चल करके लखनऊ में आना कार्यकर्ताओं के लिए कठिन होता है। तो वह एक बड़े कार्यालय के रूप में आसपास के जनपदों के वहाँ के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के मिलने जुलने का, कार्यक्रम को संचालित करने का, कार्यक्रम को नियंत्रित करने का और पार्टी के द्वारा जो चलाए जा रहे कार्यक्रम होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का, उनकी मॉनिटरिंग करने का एक वह माध्यम बनेगा। चाहे हेडक्वार्टर आजमगढ़ में बना है और चाहे गाजियाबाद में, लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन ने ये जात पात की राजनीति और जात पात की रेखा खींच करके राजनीति करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए। लगातार 2014 से उत्तर प्रदेश और देश की सम्मानित जनता जात पात की राजनीति को खारिज कर रही है और देश की और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने आदरणीय मोदी और योगी जी के सबके साथ सबके विकास की राजनीति को अंगीकार किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की तैयारी किस कदर शुरू हो गई है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टियों का मुख्यालय लखनऊ में हुआ करता है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का आकार बढ़ा है उस तरीके से पार्टियों ने अपने कार्यालयों का आकार भी अलग अलग क्षेत्रों में बनाना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यालय बनाया है, आगे चलकर के पश्चिम में भी उनका प्लान है कि एक कार्यालय वहां होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर पूरी राजनीति के रूप में देखना और उसे परखना होगा तो कार्यालय का होना बहुत ज़रूरी है। आजमगढ़ के इस कार्यालय ने इस बात को साबित किया है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की राजनीति में और पूर्वांचल की सीटों पर न सिर्फ वहां पकड़ मजबूत करना चाहती है, बल्कि वो अपने 2027 के मिशन को पूरा करना चाहती है। पीडीए का कार्ड वहां पर मजबूती से खेल सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वहां और पूर्वांचल को लेकर के बात करें तो इतने काम किए हैं जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गिनाते हैं कि आजमगढ़ की पहचान को उन्होंने बदल दिया है। आजमगढ़ पहले किसी और नाम के लिए जाना जाता था, पूर्वांचल में किस तरीके से विकास से कोसों दूर था, लेकिन 8 साल की सरकार में बीजेपी ने पूर्वांचल को मुख्य धारा से ला करके खड़ा कर दिया है। अब देखना यही है कि जिस तरीके से प्रदेश कार्यालयों की संख्या अलग अलग राज्यों में बढ़ रही है, 2027 की राजनीति में ये कितना सफल प्रयोग होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।